हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, अभी तक जिसका भी इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि आपकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। टीचर्स की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, 60,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी 40,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं और भी कई क्षेत्रों में वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, तो आप करते रहिए और भी अच्छी तैयारी करिए। और यदि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपकी जो वैकेंसीज आएंगी वो 3 से 4 महीने बाद आ जाएंगी और 3 से 4 महीने का समय ही लगेगा उन वैकेंसीज को क्लियर कराने में, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है और बहुत जल्दी वैकेंसीज को फिल करेगी, जिससे कि आपके पास मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने या 10 महीने का समय है, जो कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, फॉर्म भी उसी में भराया जाएगा, एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं मैथ की क्लास कराता हूं और ये मेरा दूसरा वीडियो है, रिमाइंडर के ऊपर दूसरा वीडियो है। आज मैं लेके आया हूं, आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है और इससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियोज में मैं पढ़ाया था रिमाइंडर, उस पे केवल शेषफल पढ़ाया था। शेषफल का मतलब होता है कि कैसे हम संख्याओं को विभाजित करेंगे और कैसे कैसे शेषफल निकलेगा। आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत ही मस्त वीडियो है। अब देखिए संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति जो है इसको हम 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसा कि पहला डिविजिबिलिटी होता है, विभाज्यता, दूसरा होता है रिमाइंडर और तीसरा हम पार्ट बांटते हैं तो यूनिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, और चौथा हम बांटते हैं तो फैक्टर। ये संख्या पद्धति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखने वाले पार्ट होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। कम से कम इनसे 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। जैसे कि 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट से 3 क्वेश्चन अवश्य दिख जाएंगे एग्जाम में। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जैसे ये एक संख्या दी हुई है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या के वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा। तो ये क्या कह रहा है, पहले हम संख्या ज्ञात कर लें। यहाँ पे मानेंगे, जैसे हम पहले भी मानते थे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, x है। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे, इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y हो गया, तो 10y प्लस x, ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अब कहता है बनी संख्या को वास्तविक संख्या। अब कह रहा है एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर। अब यदि अंक का स्थान बदलेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10 है तो 10 ही रहेगा। अब अंक x इधर है तो दहाई में आ जाएगा और दहाई वाला इकाई में आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो x x वाले से जुड़ जाएगा, y y वाले से जुड़ जाएगा। अब इनके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं, इसके आगे भी 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1x है, तो 10 1 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 10y है, 1y क्या हो जाएगा, 10 1 11, कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम 11 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो x प्लस वाई बच जाएगा। तो यहाँ पे आ क्या गया, हमारा कॉमन जो आया है वो कौन सी संख्या है, 11। 11 हमारा कॉमन आ गया। इसका मतलब इस संख्या को यदि हम पूरी संख्या को 11 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस वाई
यदि हम इस पूरी संख्या को क्या करें 11 से हम विभाजित कर दें तो 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब ये किससे विभाजित होगी 11 से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संख्या को ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लगाइएगा। और यदि आप ये जानते हैं कि पहली संख्या ये होती है, संख्या ऐसे मानी जाती है 10x प्लस वाई 10y प्लस x होती है, फिर संख्या का स्थान पलट देंगे, अंक के स्थान पलट देंगे, तो आप इसको सीधा सीधा करके इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या होगी जिनके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग अगर दिया हुआ है तो क्या होगी, वो सदैव किससे डिविजिबल होगी 11 से। ये हमेशा विभाजित होगी 11 से। या तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि जब अंकों का स्थान पलट दिया जाएगा और दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पहली दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाएगा, तो वो किससे डिविजिबल होगी 11 से हमेशा विभाजित होगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगा। अब ऐसी कौन सी संख्या इनमें से है जो इसको विभाजित करेगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है तो आप कुछ भी मत करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आप सीधा सीधा तरीका अपनाइए, एक्स वाई, इनको पास पास ही रखिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 6 अंक हो गए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब इसको क्या करेंगे, इनका जो है स्थानीय मान हम रख लेंगे। स्थानीय मान तो आप जान ही रहे होंगे, इकाई के अंक पे है तो 1 आ जाता है, 1 वाई हो जाएगा। दहाई के अंक पे है तो 10 का गुणा हो जाता है 10, x है तो x रख देंगे। अब सैकड़े के स्थान पे है तो 100 का गुणा हो जाता है 100 y। फिर इनका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं तो a का y का स्थानीय मान क्या होगा 1, x का स्थानीय मान क्या होगा 10, और फिर y का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। फिर x का स्थानीय मान 1000, फिर इनका सभी का स्थानीय मान 10,000, फिर 1,00,000, ऐसे करके ये स्थानीय मान होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्थानीय मान के साथ हम गुणा करके इसको अलग अलग रख लेंगे। स्थानीय मान के साथ हम गुणा करके मल्टीपल करके रखते जाएंगे तो y कितना हो जाएगा 1000, सॉरी x कितना हो जाएगा 1000, 1000 इंटू एक्स, अब क्या हो जाएगा 10,000, ये हो गया 10,000 टू y। फिर क्या हो जाएगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 इंटू एक्स। अब हम यहाँ देखेंगे x वाला जो टर्म्स है उसको ऐड करेंगे, y वाला टर्म्स जो है हम उसको ऐड करेंगे। तो y है ये और ये, यदि हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, सबसे पहले लास्ट में x है तो x वाला पहले हम ऐड करके रख लेते हैं। x वाला कितना दिया हुआ है 10x है। अगर हम 10 को किस में जोड़ेंगे 1000 में तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए, 1000 में यदि हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1010, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1010 प्राप्त हो जाएगी, ये हो गया। अब यदि 1010 प्राप्त हो गया है तो 1010 को यदि हम 1,00,000 में जोड़ेंगे तब कितना प्राप्त होगा, इसमें क्या करेंगे, कितने तक हो गए 4 अंक तक हो गए, 4 अंक देख लेते हैं, 4 अंक बचा 0 और 1, तो 1 0 हम यहाँ पे रख देंगे, सेम वैसे ही रख देंगे 1 और 0, 1 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कितना, कितना हो गया 1,01,010 एक्स हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि y वाला टर्म्स लिखना है तो प्लस लगा देंगे, y वाला टर्म्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 101 बन गया। ये 101 के बाद कितना है 10,000 है तो 10,101 हो जाएगा, ये 10,101, ठीक है, 10,101 y है तो y लिख देंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है और ये है, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम ये पार्ट देखें दोनों में तो क्या है, दोनों का कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 1, ठीक है, 10,101 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10x प्लस y, ठीक है। तो ये जो 10,101 बच गया है, 10,101 कॉमन आया है आपका, तो ये कौन सी संख्या से डिविजिबल होगा हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये आपका दिया भी है 10,101, तो यही संख्या से ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी, अर्थात
विभाज्य होगी। और ये जो 10 लगा हुआ है ये दहाई के अंक से y शुरू हुआ है, दहाई के दहाई के अंक से x शुरू हुआ है, तो ये दहाई का द्योतक है अर्थात मात्रक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आप ऐसे लगाइए, बढ़िया समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्या x तथा y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4375 और 2986 आता है। यदि इन संख्याओं के योग x प्लस y को उसी संख्या d से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, 2361 प्राप्त होता है। तो d का मान ज्ञात कीजिए, d का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कोई भी संख्या होती है, यदि हम संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है, यदि शेषफल अधिक आ रहा है, दोनों का शेषफल यदि अधिक आ रहा है और संख्याएं आपस में जोड़ी जा रही हैं तो उनके शेषफल भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि कोई संख्या है माना 8 है, ठीक है, और 5 से यदि हम डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा। यदि या फिर ऐसे हम कर लें, कोई संख्या यदि यहाँ पे 7 है, 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, और एक संख्या है हमारी यहाँ पे 8 है, 8 को भी हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 3 हमारा ये रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आ गया। अब यदि यहीं पे कह दे कि दोनों संख्याओं को यदि हम ऐड कर दें, दोनों संख्याओं को जोड़ दें, तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से भाग करने पर। तो 7 और 8 को यदि हम जोड़ दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 15। अब 15 में यदि हम 5 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0, अर्थात शेषफल क्या आ जाएगा, 0। यदि हम ऐसे देख लें तो 0 आ रहा है, और यहाँ अलग अलग देखने पे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे संख्याओं को जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी यहाँ जोड़ देंगे। जब हम रिमाइंडर को भी जोड़ देंगे और रिमाइंडर को जोड़ने के बाद जितना भी आएगा, यदि ये चीज हमें नहीं करनी है, संख्या को जोड़ने के बाद रिमाइंडर हम प्राप्त कर रहे हैं और उसकी संख्या नहीं दी हुई है, रिमाइंडर केवल दिया हुआ है, तो हम केवल रिमाइंडर को ही जोड़ के भाग कर देंगे संख्या से जो भी दी रही होगी। कितना आ गया, 5, और 5/5 हो गया, तो कितना आ गया रिमाइंडर, यहाँ से भी क्या आ गया, 0, अर्थात ये मान सही है। या तो हम ऐसे कर लें, या तो रिमाइंडर जोड़ के भाग कर दें, तब भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और यदि हम इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि हम इसको यहाँ से हटा के 9 ले लें, 9 ले लें, 9 में 5 का भाग करें तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को यदि हम ऐड करके भाग करें, दोनों संख्याओं को ऐड कर दें, कितना आ गया, 17 आ जाएगा। और 17 में यदि हम 9 + 8 में 5 का भाग करें तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा, 17/5। यदि अब भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया। अब क्या कह रहा है ये, दोनों संख्याओं को ऐड करने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और फिर उसी संख्या से भाग करेंगे, जिस संख्या से अभी भाग कर रहे थे ऊपर, उसी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अब कह रहा है वो संख्या प्राप्त करनी है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उस संख्या को हमें प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला रिमाइंडर दिया हुआ है, दूसरा रिमाइंडर दिया हुआ है, और ये अंतिम रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है। जब मैं बोलता हूँ रिमाइंडर तो आप लोग समझिए कि शेषफल है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसका रिमाइंडर दिया हुआ है, और 3 रिमाइंडर दिया हुआ है दूसरी वाली संख्या से, और दोनों संख्याओं के योग को यदि हम उसी संख्या से डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से ऊपर हम डिवाइड किए हैं, भाग करे हैं, उसी संख्या से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर आता है फाइनल रिमाइंडर, अर्थात अंतिम शेषफल आता है, तो वो एक शेषफल दिया हुआ है। तो हम कैसे मान निकालेंगे, संख्या का मान कैसे निकालेंगे, पहला वाला रिमाइंडर प्लस दूसरा वाला रिमाइंडर जोड़ देंगे, और अंतिम वाले रिमाइंडर को हम क्या करेंगे,
घटा देंगे। जो फाइनल रिमाइंडर होगा या फिर अंतिम रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, उसको हम घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए, 1 आ गया, 4 1 5। तो हमारी क्या आ गई संख्या, यहाँ से हमें प्राप्त हो गई संख्या, जिससे हम भाग देंगे। या तो हम यहाँ पे संख्या लिख दें, या तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, भाजक, क्योंकि हम भाजक भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, भाजक। भाजक हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला रिमाइंडर दूसरा वाले रिमाइंडर को जोड़ दें और अंतिम वाले रिमाइंडर को घटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। इसका मतलब इस यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4375 को 2986 में जोड़ देंगे और यहीं से हम अंतिम वाले रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटा देंगे, 2361 को घटा देंगे। यही से हमारी संख्या क्या आ जाएगी, डी। डी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं ही करके बता देता हूं आपको। सेम ऐसे ही होगा ये। अब देखिए क्या आ जाएगा, 4375 प्लस 2986 माइनस कितना करेंगे हम, 2361। ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी, हमें प्राप्त हो जाएगी डी अर्थात भाजक। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक डी प्राप्त होगी, तो डी को भाजक कहते हैं, तो डी भाजक हो जाएगी, तो प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कैसे करेंगे, 4375 यहाँ पे है, 75 लिखेंगे, प्लस करेंगे। अब 6 से 1 गया, 5 आ गया, 8 से 6 गए, 2 आ गया, 9 से 3 गए, 6 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इसको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 4 1 5, कितना आ गया, डी अर्थात भाजक हमारा कितना आ गया, आपका 5000। 5000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी ये संख्याएं जुड़ेंगी आपस में तो इनके हम रिमाइंडर को ही जोड़ के संख्या से भाग दे देते हैं, तो उतना ही रिमाइंडर आएगा जितना उसमें आना चाहिए फर्स्ट वाले पे संख्याओं में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, जिस संख्या से 156 को 181 को और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ हम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं कल भी करा रखा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपका शेषफल आता है 6 और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, जिससे इन संख्याओं को डिवाइड करने पे, भाग करने पे कोई भी संख्या शेषफल आए या फिर अलग अलग शेषफल प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये वाली जो संख्याएं दी हुई हैं इनसे हम उसको हटा के शेषफल को रख लेंगे। कितना आ जाएगा, 150। दूसरी संख्या क्या बनेगी हमारी, 175, और तीसरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 325। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं बन गई। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा ये देख लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 25 इसका अंतर आ जाएगा, और इसमें कितना अंतर आ जाएगा, 0 आ गया, 12 आ गया, 5 1 150। दोनों का अंतर क्या आया, एक का 25 आ गया, एक का 150 आ गया, 150 आ गया। अब देखिए कि 25 छोटी संख्या है और 25 इस वाली संख्या में समाहित है या फिर नहीं है। तो 25 के यदि हम 25 में यदि हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा, 150। मतलब ये 25 इसमें है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ हमारा, एचसीएफ हो गया 25। मतलब छोटी से बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 25। तो इसका मतलब ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको केवल एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ वो भी किस संख्या का, जितना शेषफल बचेगा उससे उसको हम घटा देंगे, संख्या से उसको हम घटा के रखेंगे, जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे अभी क्वेश्चन हम किए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126 को 224 को और 608 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, 2 बच रहा है, 7 बच रहा है, 19 बच रहा है। अब कुछ भी शेषफल बचे, हमसे इससे लेना देना नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, जितना भी शेषफल बचेगा उससे उसको हम घटाएंगे, संख्या से घटा के रखेंगे।
कितना आ रहा है 126। 126 से 2 घटा दिए शेषफल तो कितना बच गया 124। 124 पहली संख्या बच गई। दूसरी संख्या कितनी बचेगी, 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 217। ठीक है। और तीसरी संख्या हमारी कितना बच जाएगी 19 यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, और 8 हो गया, 5 हो गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया 589। अब हम क्या करेंगे, इसका भी क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको हम ये देखेंगे क्रम हमारा सही है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। अब हम इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा इनका दोनों का, 3 आ गया, और बचा कितना 11, 9 आ गया, 93 आ गया। इसका अंतर 93 आ गया। दूसरी वाली को यदि हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरी वाली का आ जाएगा 2 आ गया यहाँ से, और बचा कितना 7 आ गया, और 3, 372। ये 372 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये इसमें समाहित है या फिर नहीं है। 93 इस पे समाहित है या फिर नहीं है। दोनों में क्या है 93 है कि नहीं। 93 तो एक में है, और दूसरी वाली में चेक कर लेंगे हम। 93 यदि हम 93 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ गया, 9 चौक 36, 1 37। ठीक है। तो मतलब इसमें भी संख्या है। 4 बार 4 का गुणा कर दें यदि हम 93 में तो 372 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा 93। 93 हमारा आंसर बनना चाहिए कि छोटी बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए 93। यदि 93 आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यदि ये नहीं दिया हुआ तो इसका काम हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, या तो इसका जो आंसर आएगा वो या तो 93 का गुणनखंड होगा, 93 का गुणनखंड ही होगा, क्योंकि 93 आंसर आ रहा है तो इसका गुणनखंड जो भी होगा वही इसका आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या से कटेगा। 31 की संख्या, 31 संख्या एक ऐसी संख्या है जिससे 93 पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसमें हम 3 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 93। ठीक है। तो 31 एक ऐसी संख्या है जिससे 93 कट जाएगा। इसका मतलब 31 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। या फिर हम ये कह सकते हैं 31 का गुणज क्या है 93, 31 का गुणज है 93। तो ये हमारा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे लगाइए, सबसे बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 की पावर 40 को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पे 6 दिया हुआ है या फिर 5 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यदि हमें यहाँ पे 4 से भाग करना होगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 एकम 4 आ गया, और शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब यदि हम यही चाहें कि 5 की पावर हम 2 कर लें फिर हम 4 से भाग करें, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 5 में यदि हम 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 की पावर 2 मतलब 1 ही आना चाहिए। या तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 पचे 25 आ गया, और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 24 आ रहा है। इसका मतलब कितना बच रहा है 1, 1 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। एक तो तरीका ये है। या फिर इसी को हम ऐसे कर लें कि यदि यहाँ पे 1 आ रहा है तो वो सही है कि नहीं। यदि हम 5 की पावर 3 पे 4 का भाग करें तो कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। अगर ऐसे ये सही आ रहा है तो 1 ही आना चाहिए। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ठीक है। अब 4 का भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 12 कट गया पूरा पूरा। अब 4 का 5 में भाग करेंगे, 4 एक कम 4, कितना आ गया शेषफल 1। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि यदि यहाँ पे कोई भी घात चढ़ी हुई है, कोई भी घात लगी हुई है, कितनी भी घात लगी हो, जो मान यहाँ पे आएगा 1 के टर्म्स में जितना भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 के टर्म्स में जितना भी मान एक जगह पे आएगा उतना ही मान हर घात पे आएगा। कोई भी घात लग जाए, कितनी भी घात लग जाए तो मान उतना ही आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, या तो 1 ज्यादा हो या तो 1 कम हो। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 की पावर 40 दिया हुआ है, 6 की पावर 40 बटे 4। यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे 6 की पावर 40 को, तो सबसे पहले देखिए 6 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल 2।
और 2 की पावर यदि हम 40 कर देंगे, 2 की पावर भी 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ आता जाएगा। या तो हम 6 को तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ लेते हैं, 6 को यदि हम तोड़ते हैं 2 आएगा और 3 आएगा। टोटल की पावर कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, ठीक है, भागे 4 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40 हो जाएगी और मुड़े 3 की पावर भी 40 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, जो 2 की पावर 40 है इसको हम और भी ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर कितना कर लें हम, 2 अंदर ले लें, और ऊपर क्या हो जाएगा, जब 2 अंदर लेंगे हम स्क्वायर रूप में लेंगे तो बाहर वाले पे हम उतने का ही भाग करेंगे जितना अंदर लेंगे। तो भाग करेंगे 2 का कितना आएगा, 20, तो जितना आएगा वो यहाँ रख देंगे और 3 की पावर 40 रख लेंगे। इसको ऐसे ही रख लेंगे बटे 4, क्योंकि केवल 4 का ही भाग देना है। यदि 4 से कोई भी संख्या पूरी पूरी यहाँ पे कट गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये कट जाएगा। या फिर जितना भी शेष बचेगा उसको हम देख लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 की पावर 20 आ गई, फिर गुणे 3 की पावर 40 हो गया। अब क्या आया, ये 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं, 4 एकम 4, ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इस पे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। तो क्या आएगा, 0, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा 0। तो आप ऐसे करके सॉल्व करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन हम चालू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 48, 2 की पावर 48 यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, 2 है, अगर हम 6 से भाग कर देते हैं 4 भी आ जाता है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका अंतर कितना आना चाहिए था, 1 का अंतर आना चाहिए। तो 1 का अंतर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को इतने बार हम मल्टीपल करेंगे कि अंतर 1 का आ जाए। ऐसी कोई संख्या 2 के गुणज में नहीं आएगी, जैसे 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, कितना आ जाएगा, 2 का गुणा ऐसे नहीं करना है हमें, हमें वर्ग के रूप में करना है। 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 8 दून 16 हो गया। तो ऐसे यदि हम करते जाएंगे तो हमेशा ये 2 ही आएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, कोई भी संख्या यदि 2 के स्क्वायर में दी रही होगी या फिर 4 की स्क्वायर में दी रही होगी या फिर 8 की स्क्वायर में कुछ भी दिया होगा पावर में, तो हम इन सभी को क्या बना लेंगे, 4 का पावर, 4 का पावर हम बना लेंगे, ठीक है। जब 4 का पावर हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान इसका एग्जैक्ट आ जाएगा। अब 4 की पावर यदि हम बनाएंगे तो कितना आएगा ये मान, 2 की पावर कितना कर लें, 2, और ये ऊपर कितना आ जाएगा, भाग करके लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब क्या हो गया, 4 की पावर 24, 4 की पावर 24 हो गया। 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा मान, यदि 4 की पावर में कोई भी संख्या दी हुई है, 4 की पावर में कोई भी संख्या दी रही होगी तो उसका मान सदैव क्या आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे। 4 की पावर यदि 1 है या फिर 4 भर हम ले लें, केवल 4 है, 4 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यदि 4 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना रिमाइंडर हमारा आएगा, रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 4 है, 4 में भाग जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिक 4 ही शेष बच जाएगा। अब यदि हम 4 का स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, 16, यदि हम 4 के स्क्वायर में 6 का भाग करें तो यही होगा, 16 में भी हो जाएगा क्योंकि 4 चौक 16 होता है। इस पे करेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 6 का भाग करना है, 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी 4 आएगा। और 4 के यदि हम क्यूब कर लें फिर हम 6 का भाग करें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा 4 का क्यूब, और 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 4। हर स्थिति में क्या आ रहा है, 4 4 4, कुछ भी हो जाए, 4 की पावर कुछ भी हम लगा दें और 6 से भाग करना होगा तो क्या आएगा, 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 की पावर 24 हो गया, यदि हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4, यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है, यही हमारा हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब 4 हमारा करेक्ट आंसर है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको 4 के रूप में बना के लगाइए, 4 के रूप में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 की पावर 100 को 6 से भाग करना है, 6 5, ठीक है। 5 को यदि हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो कितना आएगा यहाँ पर रिमाइंडर का क्या आना चाहिए हमारा, -1, -1 आना चाहिए,
क्योंकि -1 आएगा। ठीक, तो यहाँ से -1 यदि आ रहा है तो -1 पे हम क्या करेंगे, सॉरी, -1 आ रहा है तो -1 की पावर कुछ भी होगी, जैसे इसकी पावर हो गया कुछ भी हम लगा दें, यदि 2 आ गया, सम संख्या आ गई तो क्या आ जाएगा, 1, पावर 1 आ जा सम संख्या होने पे मान इसका 1 आएगा। सेम वैसे ही हम करेंगे, जैसे 5 की पावर 100 दिया हुआ है यहाँ पे और 6 से हम यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना कम है, ये 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे क्योंकि 6 से भाग कर रहे हैं और पावर इसकी 100 है। तो क्या कर देंगे हम इसको, सीधा सीधा इसका मान कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि इवन नंबर इसका पावर है। किसी भी इवन नंबर से यदि हम -1 की पावर इवन नंबर होगा अर्थात सम संख्या होगी तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, या फिर इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, यदि हम 5 का स्क्वायर यहाँ निकाल लें और यहाँ पे क्या कर दें 50 हो जाएगा और 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25, 25 आया और 6 से यदि हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी, ये 6 चौकू 24, मतलब 1, हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ऐसे ही आपका 1 आता जाएगा। यदि हम 3 निकालें यहाँ से, 3 तो आएगा नहीं, 4 निकाल लें, फिर 4 का 5 की पावर 4 करके हम भाग करें 6 का तो भी 1 ही आना है। इसका मतलब हर दशा में 1 आएगा, तो ये ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 का पावर 24 को यदि हम 7 से भाग करें तो क्या कह रहा है, शेषफल कितना बचेगा। अब 7 से भाग करने के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो हम ऐसे तो इसको भाग कर नहीं देंगे, या ऐसे ही भाग कर दें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, तो 1 अंतर बनाने के लिए हम कितने पे भाग करेंगे इसको, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ये करेंगे, 81/7 दिया हुआ है। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा और 70 कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर लें, यहाँ से सीधा सीधा इसको हम कर लें कितना, कि इसके करीब पहुंचने के लिए 7 9 का हम क्यूब कर लें। जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे भाग करके लिखेंगे तो 8 3 24, 8 आ गया बटे 7 हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा ये, और 9 9 81 हो गया, 81 नहीं हम 729, ठीक है, बटे 7, इतने की पावर क्या हो गया, 8, बराबर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 29 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना, 1, 1 की पावर 8 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है आपका लगाने के लिए, और एक मैं पहली वीडियोस में आपको बताया हूँ, पहली वीडियो में यही बताया हूँ कि इस पे क्या होता है, जब किसी संख्या को, माना कोई संख्या 9 है, यदि किसी संख्या को, या फिर n है, कोई संख्या n है, तो n को हम यदि किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, ठीक है। तो एक तो ये है, 7 से 9 को डिवाइड किए 2 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, उस वीडियो में क्या बताया गया है, यदि किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं और शेषफल 2 आता है तो उस संख्या की पावर, मतलब उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये दिया रहा है, ये दिया था, तो उस पर हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर जितना भी था तो रिमाइंडर का हम क्या करते थे, रिमाइंडर का भी हम वर्ग कर देते थे और 7 से डिवाइड करते थे, जो भी रिमाइंडर आता था फिर वो रिमाइंडर ही रहता था। कितना आ गया, 2 दूनी 4, मतलब 7 से ये कम है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता था, रिमाइंडर हो जाता था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब किसी संख्या की पावर यदि हम करते हैं यहाँ, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, जब हम किसी संख्या का पावर करके फिर उसी संख्या से भाग करते हैं और रिमाइंडर कुछ दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर का भी उतना ही पावर करके फिर उसी संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका और मैं आपको बता दूं यही लगाने का, कैसे आप लगा सकते हैं इसको। जैसे 9 की पावर 24 है, 9 की पावर 24 है, तो 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब यदि 9 की पावर हम 24 को
यदि हम यहाँ पे 9 की पावर 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो 9 की पावर 24 का मतलब क्या हुआ? जैसे कि वहाँ संख्या का वर्ग करके हम डिवाइड कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, वहाँ जो रिमाइंडर था उसका वर्ग करके हम संख्या से भाग कर रहे थे। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, और रिमाइंडर 2 आने पे जो आपका ये रिमाइंडर तो आ रहा है, तो रिमाइंडर का भी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर की पावर 24 कर देंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं हमें संख्या नहीं पता है, रिमाइंडर केवल 2 आ रहा है। अब संख्या की पावर 24 करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, रिमाइंडर की पावर 24 करके हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 की पावर यदि हम 24 करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, तो 2 की पावर कितना हम कर लें, 3, और इसको हम कर दें कितना, 8 3 24, 8 आ गया, 7, तो आएगा ये क्या, 8 आ जाएगा, 8 की पावर 8 आ गया बटे 7, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 आ गया, 1 की पावर 8 बराबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी संख्या में अगर भाग नहीं जाता है, तो जितनी बार जाएगा उतनी बार हम ले जाके जो भी संख्या शेष बचेगी उसकी पावर उतना ही करके हम सीधा सीधा मान फाइंड कर लेंगे। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी हम मान फाइंड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन, अब इसको हर जगह अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2 की पावर 87 और 7 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा, 2 की पावर 87 दिया हुआ है, 7 से डिवाइड करा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 8 के करीब बना लेंगे, मतलब क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाए, अंदर 3 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 आया 27 आ गया, 9 त्रिक 27, 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर कितना हुआ, 29, 29, यदि 8 की पावर 29 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 के 7 को भाग करेंगे 1 आ गया, 1 की पावर कितना हो जाएगा, 29, तो बराबर क्या आया, रिमाइंडर हमारा 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो गया। सेम वही पैटर्न हमें करना है, कुछ भी नहीं करना अलग, सेम वैसे ही चलना है। अब 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 64, 10 की पावर 64 को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, 8 की पावर 64 है, तो 10 की पावर 64 है, तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड में पिछले क्वेश्चन में यही बताया हूँ कि यदि भाग करने में आपको असुविधा हो रही है, जैसे एक से ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि 10 यहाँ है, 10 पे यदि हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 आएगा, 2 रख लेंगे। अब जितनी पावर उसकी है उतनी पावर यहाँ पे लगा देंगे और भागे 8 कर लेंगे, क्योंकि 2 बार गया। अब इसकी पावर 64 है, तो इसको भी हम कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर हम क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। जब 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे, तो इस पे हम भाग कर देंगे, कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 नहीं जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इससे हम सीधा सीधा करेंगे, 1 की पावर ऐसे निकालेंगे, बचा कितना ये, 2 की पावर 63। ठीक है, 2 की पावर 63 बच गया और भागे 8। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सीधा सीधा, या तो ऐसे कर लें, या तो हम यहीं पे क्या कर लें, 2 रख लें ऐसे, और यहाँ पे कर लें 2 की पावर 3, फिर इसको करते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम 3 भागे 8, बराबर क्या हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, 8, 8 की पावर क्या हो गया, 21 बटे 8। अब 8 है, 8 से क्या हो जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या आया रिमाइंडर हमारा, यहाँ से 0। ठीक, यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। आप कैसे भी करेंगे मान आपका फाइंड हो जाएगा। यदि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 को भी हम कितने बार ले जाएंगे, 8 बार। 10 धम्मा 100 धम्मा कुछ भी ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा, और एक संख्या ऐसी आएगी जो कि इससे डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या कौन सी होगी, यदि 10 दहम 100 जाएगा, 10 दहम 100 जाएगा, तो 100 किससे डिविजिबल होगा, 8 नीचे दिया हुआ है, 100 आ गया इसका मान, तो 100 को हम बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 25 आ गया। फिर और भी संख्या ऐसी बनेंगी, 10 गुणे 10 करके जो मान आ जाएगा, क्योंकि क्यूब निकाले हम यहाँ से। यदि हम इसको ये कर दें 10 की पावर 3, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे कर लें, 10 कर लें गुणे 10 कर लें गुणे 10 कर लें, बाहर निकाल लें, और बच कितना गया, 10 की पावर 1 2 3 बाहर कर लिए, तो कितना बच गया, 10 की पावर 61। ठीक है, तो ये इतना बच जाएगा। अब इतना हम निकालने के बाद 8 से हम डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 हो गया, ये 2 बच गया, अब ये 4 से हो गया, 4 से हो गया, 5 आया, 5 आया।
ठीक है, 2 से भी काट देते हैं, 5 आ गया, बराबर क्या आ गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या आया रिमाइंडर हमारा, 0। ठीक है, तो ऐसे लगा लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की पावर 50 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लगभग ऐसे मल्टीपल में ले जाएंगे जिससे कि 12 से डिवाइड हो जाए। अब 5 का यदि हम वर्ग कर दें यहाँ तो क्या होगा, वर्ग हो गया तो ये आधा कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 25 आ गया बटे 12। अब 5 का हम मल्टीपल करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 5 का वर्ग 25, 25 पावर 25 बटे 12। अब यदि हम 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना ही 24 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, 1। 1 की पावर यदि हम 25 करेंगे तो क्या आएगा, मान हमारा 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 1। मतलब 12वां क्वेश्चन 1 बी नंबर आपका सही। अब 5 की पावर क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। 5 की पावर 100 को यदि हम 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 5 की पावर 2 और कितना आ जाएगा ऊपर, 50, क्योंकि 2 अंदर ले लिए, 2 का भाग कर देंगे, 50 आ जाएगा, बचा कितना। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 25 आ गया, 25 की पावर कितना रह गया, 50 बटे 13। अब 13 का यदि हम 25 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 दुनाई 26। अगर हम एक बार ले जाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 12 बार 12 हमें जोड़ना पड़ जाएगा। तो 12 हम क्यों इतनी बड़ी संख्या लें, छोटी सी छोटी संख्या ले लें। छोटी सी छोटी संख्या लेंगे तो कितना आएगा, 13 दुनाई 26। यदि ये 26 आ जाएगा तो 26 से ये कितना कम है, 1 कम है। 26 से 1 कम है, या तो हम ये कहते हैं 25 से 26 कितना कम है, -1। या तो ये हम देख लें कि 26 से 25 कितना कम है। जब भी हम घटाएंगे इसको, 25 से यदि हम 26 घटाएंगे, क्योंकि ये भागफल, ये जो है हमारी भाज्य संख्या है और ये भाजक है, और जो आएगा वो क्या आएगा, 26 आएगा। अब ऐसे यदि हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने पे 1 आ जाएगा, -1। तो -1 यहाँ आ गया। अब जब भी ये संख्या माइनस में आएगी और हमें रिमाइंडर प्राप्त करना होगा, अर्थात आंसर हमें प्राप्त करना होगा या फिर हमें रिमाइंडर प्राप्त करना होगा, तो -1 में आ गई और हर वाली संख्या इस पे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये -1 है और ये 13 है, तो कितना आ जाएगा, 12। यदि हम 13 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। या तो आप कंफ्यूज होते हो कि जोड़ने के लिए कह रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन तो इस पे क्या करिए, जो भी आ रहा है, जो जितना कम हो रहा है उतना यहाँ से भी कम कर दीजिए, तो आपका आंसर आंसर आ जाएगा आपका, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, ये इतना आ गया है। इसको देख लेते हैं हम, अभी क्या है, ये 25 की पावर 50 दिया हुआ है, 25 की पावर 50 दिया हुआ है। ये तो लगाने का तरीका अन्य क्वेश्चनों में हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50, पावर भी दिया हुआ है। तो हम पावर का इस्तेमाल अभी यहाँ करेंगे, क्योंकि पावर का भी इस्तेमाल हमें बराबर करते रहना है। अब पावर 50 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी ये, जब पावर किसी भी संख्या की पावर या फिर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसकी पावर यदि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। -1 को यदि जैसे हम कर लेते हैं, -1 की पावर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही प्राप्त होगा। यदि -1 की पावर 3 कर देते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, -1 ही प्राप्त होगा। तो पावर 2 अर्थात सम संख्या है तो क्या हो जाता है, मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1। मान कितना प्राप्त हुआ, 1। यही हमारा, अगर पॉजिटिव हमें मान प्राप्त हो गया तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 दिया हुआ है, 14 की पावर दिया हुआ है 722 और 15 से भाग करना है। यदि 14 की पावर क्या हो जाएगा, 722। ठीक है, और 15 से यदि हम भाग करेंगे तो कितना कम है 15 से। यदि 15 से हम भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 14 ही है, लेकिन 14 की पावर 722 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसको बनाएंगे तभी भाग चला जाएगा। और यदि हम देखें इसको तो कितना कम है ये, 14, 14 कितना कम है, 1 कम है। अगर हम 14 में भाग करेंगे, जैसे कि 14 है यहाँ पे और हम 15 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक बार ले जाते हैं इसको, तो 15 एकम 15, तो कितना आएगा। अब 14 से तो 15 घटेगा नहीं, जब 15 14 से घटेगा नहीं तो हम 15 से ही 14 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो -1 लिखने का पर्पज ये होता है, जब -1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
14 की पावर दिया हुआ है 722, ठीक है। तो -1 हम लिखेंगे, 14 के स्थान पे क्या लिख लेंगे, -1, क्योंकि भाग कितनी बार गया, -1 शेष आया हमारा, -1 शेष आ गया। अब क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 22, 14 की पावर 722 दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या की अगर निगेटिव दिया हुआ है या पॉजिटिव दिया हुआ है, उसकी पावर सम संख्या हो जाए तो क्या आता है, मान पॉजिटिव। 1 है तो 1 का पावर 722 से सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, 1। इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा इसका मान, करेक्ट आंसर। रिमाइंडर इसका 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगली संख्या है, अगली संख्या आपकी क्या कह रही है, 15 की पावर 648 दिया हुआ है। 15 की पावर कितना दिया हुआ है, 648, और इसमें हमें भाग के कितना करना है, 112 का भाग करना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जैसे 15 दिया हुआ है, अब 12 का केवल होता तब तो हम इसको सोचते कि एक बार कर लेते हैं हम, लेकिन ये दिया कितने का है, 15 का दिया हुआ है और 112 से भाग करा रहा है, तो हम इस वाली संख्या को 15 को इतने बार तोड़ के ले जाएंगे, इतने बार गुणा करके ले जाएंगे, जिससे कि 112 का भाग चला जाए, लगभग एक शेष बचे या फिर 2 शेष बचे, तो उतना हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसका वर्क करेंगे, वर्क करते करते आ जाएगा। अब यदि हम देखें इसको तो 112 है, और यदि हम 15 का वर्ग देखें, 15 का वर्ग यदि हम देखते हैं, वर्ग करते हैं, यहाँ से 15 का वर्ग हम लिखते हैं, निकालते हैं बाहर, 15 का वर्ग यदि हम बाहर निकालते हैं तो 2 अंदर आ गया, तो इस पे हम क्या करेंगे, 2 का भाग करके लिख देंगे, यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 324, और भागे 112, तो 15 15 हम कितना होता है, 225, 225 हो जाता है। 225 की पावर कितना हो गया, 324 भागे 112। अब 112 का यदि हम 225 में भाग ले जाएंगे, भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, अगर हम 112 दूना ले जाएंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 224, 2 बार अगर ले जाएंगे तो 224 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 225 से, एक एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक इसके स्थान पे रख के हम क्या करेंगे, 324 रख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा एक ही प्राप्त होगा। इसका मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही जो कि केवल पावर के आधार पे थे, कि किसी भी संख्या की पावर दे दी गई हो और किसी भी संख्या से भाग कराए तो हम इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे अब 2 संख्याएं यहाँ पे दे दी गई हैं, दोनों संख्याओं में पावर दे दिया गया है, जैसे कि कोई भी संख्या यहाँ दी हुई है, 15 दे दी गई है, और 15 की पावर दे दिया गया है 33 दे दिया गया है, और माइनस यहाँ पे लगा दिया गया है या फिर प्लस लगा दिया गया है, और यहाँ पे कोई संख्या दे दी गई है 16 दे दी गई है या फिर 18 दे दी गई है, कुछ भी दे दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 12 ही दे दी गई है, 33 दे दिया गया है। अब ये कहा जाएगा कि ये संख्या, मतलब ये जो आ रही है संख्या, ये संख्या पूरी किससे डिविजिबल होगी, कौन सी संख्या से पूर्णतया भाग होगी। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी x की पावर n हो जाए और a की पावर n हो जाए, a की पावर n हो जाए, x की पावर n हो जाए, तो ये किससे डिविजिबल होगी, x माइनस a से। तो ये क्वेश्चन में मैं जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, इससे क्या होगी, ऑलवेज डिविजिबल होगी, ऑलवेज डिविजिबल होगी, ठीक है। ऑलवेज डिविजिबल होगी मतलब हमेशा ये सदैव कटेगी, चाहे या तो ये सम रहे या तो विषम रहे, लेकिन ये x प्लस ए से भी डिविजिबल होगी, x प्लस ए से भी डिविजिबल होगी, लेकिन कब डिविजिबल होगी, इफ यदि n इज इवन नंबर। कब डिविजिबल होगी, जब n यहाँ पे इवन नंबर हो जाएगा, जब बीच में माइनस दिया रहेगा, और x प्लस ए से तभी ये डिविजिबल होगी जब बीच में माइनस दिया रहेगा, जब ये इवन नंबर होगा, n इवन नंबर होगा तभी ये सॉरी n, हाँ ठीक है, इवन नंबर होगा तभी ये डिविजिबल होगी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस ए से ऑलवेज डिविजिबल होगी। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, या तो इवन नंबर हो या तो ऑड नंबर हो, यदि ऑड नंबर भी आ रहा है तो भी x माइनस ए से डिविजिबल होगी, और x माइनस ए से तब भी डिविजिबल होगी जब ये इवन नंबर हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, इन संख्याओं पे आधारित हम क्वेश्चन अब देखेंगे अगली वीडियो में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन, अगर आ जाते हैं आपके ज़्यादातर एसएससी लेवल के पैटर्न में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन, तो ये एसएससी के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी
प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और जितना हो सके उतना लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर सबसे अधिक करिए, जिससे कि आपके पढ़ने वाले जो भी आपके भाई हों वो इससे पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम की वैकेंसीज आने वाली है। जैसे पुलिस की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे आपके जानने पहचानने वाले, अगर वो भी तैयारी करेंगे तो अभी से उनका भी इम्प्रूव हो जाएगा मैथ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ऑल चैप्टर्स को मैं पढ़ा डालूंगा। और चैप्टर के बाद क्या होता है, जैसे ही मेरा चैप्टर एक समाप्त होता है उसके बाद मैं क्वेश्चंस रिपीट करवाता हूँ, क्वेश्चंस लगवाता हूँ। कई सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जैसे 15 हो गए, 20 हो गए, वैसे क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ। तो आप लोगों का वैसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी लगाने का तरीका भी क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।